चलिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, दोनों आंखें सहजता से बंद। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास धीरे से बाहर। पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास और दीर्घ ओम का उच्चारण। ओम। एक बार माता सरस्वती की प्रार्थना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, पलकों पर लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे, इसी भाव के साथ कि इस बार की परीक्षा में हम निर्धारित उत्तीर्ण कर लेंगे। अब आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताइएगा आप लोग विजिबल है कि नहीं। इज इट विजिबल? नो मैम, नॉट येट। अभी हो गया मैम। हाँ ठीक है, ये है हमारा। तो इससे पहले हमने यहाँ तक देखा था, है ना। ब्लैंक हो गया है ये। ठीक है, तो चित्तवृत्ति के निरोध के कितने उपाय पढ़े हमने? 2। हाँ ठीक है, 2 उपाय हमने पढ़ा। क्या क्या है वो? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास एंड वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास हमने 13 और 14 नंबर का जो हमारा सूत्र है उसमें हम लोगों ने अभ्यास के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैराग्य के बारे में, है ना। इसमें इसका ब्लर है थोड़ा सा, तो इसको इस वाले पीडीएफ से देखना पड़ेगा हमको, है ना। तो अब वैराग्य के लक्षण आरंभ करते हुए पहले अपर वैराग्य के लक्षण बतलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इससे पहले हमने अभ्यास के बारे में देख लिया, है ना। अब अभ्यास के बाद देखने के बाद अब यहाँ पर बताएंगे वैराग्य के बारे में। तो योग दर्शन में क्या है, 2 प्रकार के वैराग्य की चर्चा की गई है। ठीक है, तो पहला है हमारा अपर वैराग्य, सॉरी, हाँ, पहला है अपर वैराग्य और दूसरा है पर वैराग्य। ठीक, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो 15 नंबर का जो हमारा सूत्र है क्या, है ना। तो इसमें कहा गया है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो दृष्ट, दृष्ट का अर्थ क्या है, देखे हुए। ठीक है, फिर इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनुश्रविक अर्थात सुने हुए। ठीक है, विषय का अर्थ विषय, विषय क्या है, इंद्रियां जिसकी ओर आकर्षित होती है या जिसको ग्रहण करती है वही क्या कहलाता है, विषय कहलाता है। जैसे आंखों के लिए विषय क्या हो जाएगा, नेत्रों का विषय क्या हो जाएगा, जो दृश्य या जो पदार्थ है, ठीक है, जो दिखाई देते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, उसके लिए विषय हो जाएगा। हमारी घ्राणेन्द्रिय अर्थात नाक के लिए उसका विषय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध हो जाएगा, है ना। तो देखे और सुने हुए विषयों में वितृष्णा से, तृष्णा का अर्थ क्या है, लगाव होता है ना। तृष्णा का अर्थ क्या होता है, लगाव। तो आसक्ति। हाँ, यस, आसक्ति। ठीक है, लेकिन अब भी तृष्णा से बोल रहा है। ठीक है, तो तृष्णा का अपोजिट अब उसमें क्या है, आसक्ति नहीं रहेगी। तो देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब क्या है, चित्त के बारे में ही है ना, क्योंकि वृत्तियों का निरोध हम लोग कर रहे हैं और ये चित्त वृत्ति के निरोध का ही उपाय है ना। तो देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की। ठीक है, वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जो वशीकार नामक अवस्था है वही क्या है, वैराग्य है। तो वैराग्य बोलेंगे किसको, देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वही क्या कहलाती है, वैराग्य कहलाती है। एक मिनट, ये ना इसमें भी दिया हुआ है, कहीं पर तो दिया था अच्छे से, हाँ ठीक, ये यहाँ पर ब्लर हो गया है, जहां पर सूत्र दिया है वो वाला पेज, लेकिन व्याख्या दी हुई है। तो देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वही क्या है, वशीकार वैराग्य है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, मैडम वशीकार क्या है? आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं, है ना।
अगर पूरे क्लास के बाद मैं नहीं बताती हूँ तब क्वेश्चन लास्ट में आप लोग पूछेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं वैराग्य के बारे में। तो ये वैराग्य कितने टाइप के हैं, पहले तो हमने पढ़ लिया 2 प्रकार के वैराग्य, इसमें समझ आ रहा है उस हिसाब से। तो पहला है हमारा अपर वैराग्य और दूसरा क्या है, 16 नंबर के सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे पर वैराग्य के बारे में। अभी हम लोग जो 15वें नंबर के सूत्र में पढ़ रहे हैं वो क्या है, अपर वैराग्य है। तो अब अपर वैराग्य को क्या है, फिर से 4 भाग में डिवाइड किया गया है ना। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। ठीक, यहाँ पर से देख लेते हैं इसको। कहाँ गया जी, फिर किधर चला गया, अभी थोड़ा देर पहले ही मैं इसी, अच्छा ये पातंजल योग संपूर्ण है, 1 मिनट सॉरी, है ना, पातंजल योग प्रदीप ओपन कर लेती हूँ। स्क्रॉल कैसे नहीं हो रहा है, 1 मिनट, है ना, ये टेक्निकल इश्यूज। इस पीडीएफ से नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर से पढ़ेंगे। तो देखिए, अपर वैराग्य होता है और पर वैराग्य होता है। तो अपर वैराग्य को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया है, 4 भाग में, है ना, ये यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सब है क्या, लेकिन उससे पहले इसमें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, कि इस सूत्र में बोलना क्या चाह रहे हैं। तो विषय क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, दृष्ट होता है, अर्थात जो देखे हुए हैं, और दूसरा होता है आनुश्रविक, जिसको क्या है, सुना जाता है। तो दृष्ट वे हैं जो इस लोक में क्या है, दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब क्या है, दिखाई देते हैं। जो पदार्थ दिखाई देते हैं उसी को क्या बोला जाता है, दृष्ट बोला जाता है। तो पहला विषय होता है दृष्ट, जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इत्यादि। और फिर उसके बाद आनुश्रविक वे हैं जो क्या है, वेद ज्ञान, वेद और शास्त्रों द्वारा क्या है, सुने गए हैं। जैसे कि अब अनुश्रविक हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग ये कार्य करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा। जैसे कि सिद्धियां प्राप्त होती है ना, पूजा पाठ भी करते हैं तो बताते नहीं है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। और हम लोग ये योग दर्शन में भी पढ़ते हैं बहुत प्रकार की सिद्धियों के बारे में। अगर हम लोग समाधि की अवस्था में आगे जाते हैं, है ना, कहाँ गया जी, तो हमको क्या है, उड़ने लगेंगे, इस पर विजय प्राप्त हो जाएगा, ये बल प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हमने देखा है क्या ऐसे होते हुए, नहीं देखा है, क्या है, हमने केवल सुना है ना। तो इस प्रकार से देखे और सुने हुए विषय में भी अब हमारे पास किसी ने बता दिया कि ये कार्य करने से हमको ये फल प्राप्त होगा, ठीक है, और हम लोग देख भी रहे हैं कि ये कार्य करने से ये फल हमको प्राप्त होता है, अमुक अमुक कार्य से अमुक अमुक फल प्राप्त होता है। लेकिन इन सब में भी क्या है, अब हमारी आसक्ति नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो इस अवस्था को बोला जाता है वैराग्य। वैराग्य बोलेंगे किसको, राग, ठीक है। तो राग का अर्थ क्या होता है, लगाव, ठीक है। अब राग का अपोजिट क्या हो गया, वैराग्य। तो उन सब चीजों में हमको लगाव नहीं रह जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, वैराग्य बोला जाता है। वैरागी अब बोलते किसको है, हम लोग सामान्य सांसारिक मनुष्य हैं, ठीक है। और फिर एक दूसरा होता है वैरागी, जिसको क्या है, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता। तो यही क्या है, हमारा वैराग्य है, देखे और सुने हुए विषयों में भी चित्त की जो अ, अवस्था है ना, जो चित्त की, 1 मिनट कहा, देखे और सुने हुए विषय में भी क्या है, हमारी तृष्णा नहीं रह जाती। तो उसी अवस्था को क्या बोला जाता है, वैराग्य बोला जाता है। अब ये क्या है, 2 प्रकार है, पहला हमने ये देखा, तो इसी को बोला जाता है अपर वैराग्य, जो हमारे 15वें नंबर के सूत्र में बताया गया है। और ये कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, है ना। कौन कौन से देखा हमने, ये वैराग्य की 4 संज्ञाएं नाम है, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। आप लोग ये पेज नंबर मार्क करते जाइएगा, है ना, कि कहाँ कहाँ पर से हम पढ़ रहे हैं। देखिए ये सूत्र 15 करके दिया है, पेज नंबर पता नहीं कौन सा है ये,
ये हाँ, यहाँ पर से ये है 171 नंबर के पेज में दिया है, तो आपको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं यतमान के बारे में। तो ये है हमारा पहला वैराग्य। तो चित्त में स्थित चित्त के मूल रूप राग द्वेष आदि दोष ही इंद्रियों के अपने अपने विषयों में क्या है, प्रवर्तक है। मतलब जो चित्त में हमारा क्या है, राग द्वेष आदि जो स्थित है, ठीक है, वही क्या है, इंद्रियों को उसकी ओर ले जाता है, विषयों की ओर ले जाता है। मतलब हम किसी भी चीज के प्रति, देखो राग द्वेष की भावना जब तक रहती है, किसी के लिए लगाव रहता है या नहीं रहता है, तो इन्हीं सब के कारण क्या है, हमारा चित्त और जो इंद्रिय है आदि वो क्या है, अपने विषय की ओर, मतलब राग द्वेष है, इसी के कारण हमारी घ्राणेन्द्रिय या फिर जो नाक है ना, वो क्या बोलते हैं, सुगंध को, है ना, वो सूंघ पाती है और उसकी ओर, उस विषय की ओर भागती है। तो उन राग द्वेष आदि दोषों का बार बार चिंतन रूप प्रयत्न, जिससे इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त ना कर सके। अब ये राग द्वेष आदि में क्या है, हमको दोष देखना है। मतलब कोई सुगंध है ना, जिसको हमारा नाक क्या है, घ्राणेन्द्रिय सूंघ रही है, तो हमको क्या है, अच्छा लग रहा है। जैसे कि अब रजनीगंधा का फूल आपके सामने है ना, तो अब उसको सूंघने पर मतलब कितना अच्छा खुशबू है, अच्छा लगता है ना। लेकिन अब उसमें भी क्या है, हमको दोष दर्शन करना है कि ये तो मुझे केवल अभी तक, मतलब थोड़े देर तक बस इसकी सुगंध आएगी, फिर उसके बाद जब ये कल मुरझा जाएगा तो इस तरह से क्या है, हमको हर पदार्थ में दोष दर्शन करना है। तो इसी से क्या है, इंद्रियां उन विषयों में प्रवृत्त न कर सके। फिर अब जब हमको उसमें दोष दिखाई देने लगेगा, तब क्या है, हमारी इंद्रियां उस ओर नहीं जाएगी। तो इसी को क्या बोला जाता है, यतमान संज्ञक वैराग्य। मतलब जो जितने भी हमारे विषय हैं, ठीक है, तो उसमें उसको क्या है, हमारी इंद्रियों को उस ओर, मतलब दोष देख करके उसमें जाने से हमको रोकना है। जैसे कि अब हमको कुछ भी चीज खाना अच्छा लगता है ना, जैसे कि कुछ अनहेल्दी चीज बता, हाँ, आइसक्रीम खाना क्या है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन आइसक्रीम खाने के क्या है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है ना। ओबेसिटी आती है, डायबिटीज वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, और लॉन्ग टर्म में भी उसके बहुत सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इस तरह से हम उसमें क्या है, अब हमने उसमें दोष देख लिया, ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट टाइम अगर यही सब चीज हम लोग सोचते रहेंगे तो हमको आइसक्रीम खाने का मन नहीं करेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, यतमान संज्ञक वैराग्य। आया आप सभी को समझ में? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। मैम, हाँ तो बोलिए। यतमान को हम ऐसे कहेंगे कि पंच हाँ ज्ञानेन्द्रिय हाँ, के वन जो लाइनर विषय है, बताऊंगी मैं, हाँ, हाँ वन लाइनर विषय में है इसमें प्रवृत्ति। ओके ओके। ये विषयों से अनासक्त होने का क्या है, हम प्रयास करते हैं। अब कैसे अनासक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें केवल हम दोष देख करके, ठीक है, ये वन लाइनर दिया गया है, इसमें आप इजी से समझ सकते हैं। उसमें क्या है, थोड़ा इलेबरेट करके बताया गया है ताकि हमको समझ में आए। फिर उसके बाद अब दूसरा प्रकार का वैराग्य क्या है, यतमान के बाद क्या आता है, व्यतिरेक। अब हमने क्या है, इन विषयों में दोष दर्शन कर लिए, अब फिर विषयों में दोषों के चिंतन करते करते निवृत्त और विद्यमान चित्त मल रूप दोषों का व्यतिरेक निश्चय, अर्थात इतने मल निवृत्त हो गए हैं और इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवृत्त होने वाले हैं। इस प्रकार जो निवृत्त और विद्यमान चित्त मलों का पृथक पृथक रूप से ज्ञान है, वही क्या है, व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य है। इसको इसी में से इजी से समझ लेते हैं कि कुछ विषयों से क्या है, हम अनासक्त हो जाते हैं, ठीक है, किंतु कुछ विषयों में हम लोग सदैव आसक्त यहाँ पर रह ही रहते हैं। अर्थात अब किसी भी चीज से हम लोग अनासक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर खाने पीने की बात ही समझते हैं। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर आइसक्रीम क्या है, जंक फूड है। तो अकेला आइसक्रीम जंक फूड नहीं है, बहुत सारा है। तो अब इसमें हम लोग निर्णय निश्चय कर रहे हैं कि उसमें क्या है, इससे मेरे हेल्थ को हार्म होगा, तो मैं ये चीजें नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो हमने क्या है, निश्चय किया, तो यही क्या है, हमारा यतमान वैराग्य है, ठीक है। अब दूसरा है व्यतिरेक। कुछ विषयों से अनासक्त हो जाते हैं, किंतु कुछ विषयों से हम आसक्त रहते हैं। मतलब अब इतना सारा जंक फूड है, तो मैंने जितना भी आइसक्रीम था और ये, हाँ पापा, तो उसमें क्या है, अब और भी बाकी जो जंक फूड है ना, कि हेमलता का फेवरेट मोमोज,
है ना। तो ऐसी है, और बाकी चीजें भी आप लोग इंक्लूड कर लीजिए, है ना। तो कुछ विषयों से हम लोग क्या है, अनासक्त हो जाते हैं। तो कुछ चीजें मैंने खानी छोड़ दी, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें, अब इन सब में चॉकलेट भी तो एक जंक फूड है, तो कुछ विषयों से हम लोग क्या आसक्त रहते हैं। तो बाकी चीजें हमने खानी छोड़ दी, लेकिन अब हम लोग खा क्या रहे हैं, यहाँ पर चॉकलेट को खा ही रहे हैं, अर्थात कुछ विषयों से हम अनासक्त हो गए और कुछ विषयों से आसक्त हैं, तब इसको क्या बोला जाता है, व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य। हुआ, आया समझ में। Yes, ma'am. हाँ, यस। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा हमारा वैराग्य है एकेंद्रिय, ठीक है। तो एक इंद्रिय, ठीक है। अब इसका देखेंगे, किसी एक विषय को छोड़कर बाकी समस्त विषयों से साधक क्या है, अनासक्त हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग आधे पदार्थ को खा रहे थे, ठीक है, और आधे को नहीं खाएंगे, ऐसा करके हमने संकल्प ले लिया। मतलब इसमें क्या है, चॉकलेट के साथ साथ कुछ कुछ और चीजें थी जिसको हम लोग साथ में खा ही रहे थे और बाकी कुछ को छोड़ दिए थे, तब ये व्यतिरेक है। लेकिन एकेंद्रिय में क्या होगा, किसी एक विषय को, जंक फूड छोड़ दिए, अब केवल एक अकेला बाकी रह गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एकेंद्रीय अवस्था कहलाएगी। तो किसी एक विषय को छोड़कर बाकी समस्त विषयों से साधक अब अनासक्त हो जाते हैं। तो अब केवल क्या है, चॉकलेट बचा रह गया, लेकिन उसके साथ जितने भी तमाम जंक फूड थे, तब उसको क्या है, हमने छोड़ दिया। तो अब केवल एक अकेला बच गया चॉकलेट, है ना। तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है, एकेंद्रीय। मतलब इस अवस्था में हमारा एक मन बचा रहता है, एक इंद्रिय अर्थात कौन सा, मन हमारा बचा रहता है। फिर वो बाकी जो हमारी इंद्रियां हैं उसको भी क्या है, विषयों की ओर ले जाती है। तो इस कारण से इस मन का निरोध करना भी जरूरी है। एक मिनट, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, कहाँ पर आए थे, किधर गया जी, ये है ना। फिर उसके बाद है वशीकार। तो मन और इंद्रियों पर जब पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो अब मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कैसे प्राप्त होगा, हमने 15 नंबर के सूत्र में देखा ही हुआ है कि देखे हुए और सुने हुए विषय में भी आसक्ति न रखना ही क्या है, हमारा वशीकार नामक वैराग्य कहलाता है। क्या नाम है, नवनीत नाम है क्या सर को, आया सर आपको समझ में, नवनीत हरिदास सर, इज इट क्लियर कि हाँ, वशीकार क्लियर है वैराग्य क्या है, कि कि जब आप ये देखिए, आप ये हाँ, आप ये कह रही है ना कि हमने जो है कुछ संकल्प किए थे कि हमने जैसे ये चीजें नहीं खानी या इनसे अपने आप को अलग रखना है, तो उसमें से अगर हम संकल्पित जो, अगर उनसे हमें विरक्ति हो जाती है तो वो हमारा व्यतिरेक, क्या बताया था आपने शुरू वाला, मतलब सीरीज में हो रहा है ना सर, हर किसी एक में है तो हाँ हाँ मैं ठीक बोल है, रहा हूँ व्यतिरेक, फिर है ना। और हाँ अगर समझ सारों गए से हम ही हमें लोग। सारों से ही विरक्ति हो गई है तो फिर वो वशीकार वैराग्य है। हाँ ठीक सीरीज है, में है ना अब ये सब, उसी, सीरीज में। हाँ हाँ सर सीरीज में ही है ना। तो ओके, यतमान, व्यतिरेक, थैंक यू। एकेंद्रीय और वशीकार, तो इन सबको एक साथ क्या बोला जाता है, अपर वैराग्य बोला जाता है। और इस अपर वैराग्य का फल होता है हमारा संप्रज्ञात समाधि, ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पर वैराग्य के बारे में। हाँ, कहाँ गया जी फिर, ये है ना। तो अब 15वें नंबर के सूत्र तक हमने देख लिया। अब उसके बाद संप्रज्ञात समाधि के साधन अपर वैराग्य को बतलाकर देखिए, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। 15 नंबर का सूत्र है हमारा, अपर वैराग्य को बताता है। और ये अपर वैराग्य किसका साधन है, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का। अर्थात जब हम लोग अपर वैराग्य का अभ्यास करते हैं तो कौन सी समाधि हमको प्राप्त होती है, संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। अब इस चीज में हमको कंफ्यूजन नहीं होना है ना। यहाँ पर देखिए संप्रज्ञात समाधि, फिर संप्रज्ञात समाधि का मतलब समाधि का दूसरा टाइप पढ़ेंगे असंप्रज्ञात समाधि। अब यहाँ पर वैराग्य पढ़ रहे हैं, फिर अपर वैराग्य पढ़े, अपर वैराग्य पढ़ेंगे। तो अब आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, ये यहाँ पर स है और यहाँ पर अ है, ठीक है। तो संप्रज्ञात समाधि का फल होगा अपर वैराग्य। अब दूसरे प्रकार का हम लोग समाधि पढ़ेंगे असंप्रज्ञात समाधि। तो जब इसमें अ आ जाएगा सामने में तो इधर से अ हट जाएगा। तो असंप्रज्ञात समाधि किससे प्राप्त होगा हमको, पर वैराग्य के द्वारा, ठीक है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा माइंड में बैठा करके रखेंगे,
तो आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नेक्स्ट बोल रहे हैं संप्रज्ञात समाधि के साधन अपर वैराग्य को बतलाकर अब अगले सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि का साधन पर वैराग्य का वर्णन करते हैं। देखिए ये संप्रज्ञात समाधि किसके द्वारा प्राप्त हुई, अपर वैराग्य के द्वारा। अब असंप्रज्ञात समाधि किसके द्वारा प्राप्त होगी हमको, पर वैराग्य के द्वारा। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखेंगे। तो अब कह रहे हैं 16वें नंबर के सूत्र में तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण व तृष्णयम। क्या है ये, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण व तृष्णयम, अर्थात तत् अर्थात वह, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वैराग्य के बारे में। परम, परम का ऊपर अर्थ क्या होता है, सबसे ऊंचा। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, तो ईश्वर का भी अर्थ है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर, है ना। तो जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, मतलब परम किसी चीज में लग गया तो वो क्या है, सुप्रीम हो जाता है। तो वह वैराग्य सबसे ऊंचा है। कौन सा, जो पुरुष ख्याते, पुरुष अर्थात क्या बोलते हैं, क्या हुआ जी, पुरुष और प्रकृति विषयक, है ना। जो ख्याते का अर्थ क्या है यहाँ पर, विवेक ज्ञान। ठीक है, विवेक ख्याति, और इससे पहले मैंने विवेक ख्याति को ही विवेक ज्ञान बोलते हैं, ऐसा आप लोगों को बतलाया था, है ना। तो गुण व तृष्णयाम, अब गुण किसके होते हैं, प्रकृति के, है ना। तो गुणों में फिर उसके बाद व तृष्णयाम, यहाँ पर भी हमने तृष्णा का रहित करके देखा था, व तृष्णयम करके, सॉरी आया था ना, इसमें भी क्या आया था यार, ये वितृष्णा, अनुश्राविक, हाँ हाँ, अनुश्राविक, वितृष्णा से करके आया था। और यहाँ पर भी एक वर्ड आया है वैतृष्णयम। तो जब वह वैराग्य सबसे ऊंचा होता है, मतलब वह वैराग्य और भी अच्छा है, कब, जब प्रकृति और पुरुष विषयक विवेक ज्ञान से, विवेक ख्याति के उदय होने से गुणों में क्या है, तृष्णा रहित हो जाना है। अर्थात विवेक ख्याति द्वारा गुणों से तृष्णा रहित हो जाना ही क्या है, पर वैराग्य है। एक मिनट आप लोगों को इस वाले पीडीएफ से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, फिर कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को आगे चल के। तो पुरुष के ज्ञान से, ठीक है, जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है, वह क्या है, हमारा पर वैराग्य है। तो पुरुष के ज्ञान से करके बोल रहे हैं, है ना। तो पुरुष का ज्ञान हमको कब होगा, देखिए स्टार्टिंग क्लास में ही हम लोग जब उसके बारे में पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, जो सांख्य दर्शन में आता है, क्या बोलते हैं उसको, जो सृष्टि का वो होता है, विकासवाद, है ना, हाँ विकासवाद। तो उसमें क्या है, पुरुष और दृष्टा में मैं कुछ अंतर बतलाई थी आप लोगों को, कि पुरुष और दृष्टा में क्या अंतर होता है, एनीवन? हाँ बताए थे आपने। हाँ बताइए क्या होता है। आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, कि हाँ किसी मैम तरह आ का तो कोई रही। दिक्कत है? हाँ, तो मैंने क्लास में बतलाया था, तो बाकी लोग कैसे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सो गए हैं क्या? नहीं मैम, एक्चुअली याद नहीं है अभी वो डिफरेंस जो आपने बताया। ठीक है, किसी को भी याद नहीं है क्लास में? नहीं बताया मैम आपने। नहीं बताया तो है ना मैम बताया था लेकिन याद नहीं है। मैंने बताया मैंने है। नहीं सुना, सॉरी, हेमलता, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने नहीं सुना। हेमलता आपको याद है क्या होता है, दृष्टा और पुरुष दोनों में अंतर? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, मैं बता देती हूँ। तो देखिए, पुरुष क्या है मैम? हाँ हाँ क्या है? चलिए, अव्यक्त है। हाँ, नहीं नहीं ये सब नहीं है, एग्जैक्टली आंसर क्या है मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को, है मैम ना। मुझे याद आ गया। हाँ मैम बोलिए। आगे पुरुष जो है, मैं वीडियो ऑन करती हूँ। जो हाँ पुरुष है, हम्म, आपने पुरुष और ईश्वर के बीच में बताया, राइट? हाँ हाँ हाँ, हाँ। सो जो पुरुष और पुरुष है दृष्टा, वहाँ, यस, पुरुष जो है उसमें त्रिगुण की सम अवस्था रहती है, और जो दृष्टा रहता है वो त्रिगुणातीत हो जाता है। देखिए ये वो नहीं है मैम, आप ना कुछ अलग चीज बता रहे हैं, है ना। मैं बता देती हूँ। देखिए हम क्या क्या पूछ रहे हैं, एक होता है पुरुष और दूसरा होता है दृष्टा। तो दृष्टा और पुरुष दोनों में भेद क्या है? तो पहला हम क्या पढ़ते हैं, प्रकृति पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरा तत्व क्या पढ़ते हैं, पुरुष। तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन पुरुष है वो दृष्टा कब बन जाता है, जब वो प्रकृति के समीप आता है
और क्या है, महत तत्व की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर महत तत्व के बाद क्या आता है, बुद्धि आता है ना, बुद्धि तत्व आती है। तो जब बुद्धि का प्रकाश पुरुष पर पड़ता है, ठीक है, तो प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग हुआ। तो जब बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है तभी क्या है, पुरुष है वो दृष्टा कहलाता है। तो अब क्या है, पुरुष है वो बुद्धि से युक्त हो गया। तो पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में, मतलब अब क्या है, पुरुष और प्रकृति दोनों मिल गए, तो वो पुरुष में क्या है, बुद्धि तत्व का प्रकाश पड़ गया ना, तो वो अपने आप को ही, मतलब अब वो पुरुष हूँ ये भूल जाता है, और वो अपने को क्या है, बुद्धि से संबद्ध समझता है, ठीक है, वो दृष्टा रहता है। तो जो प्रकृति मैडम की, एक बात पूछूं थोड़ा आपसे मैं। इससे हेलो। रिलेटेड है सर, एक बार मुझे कंप्लीट करने हाँ, दीजिए, फिर उसके बाद लास्ट इसी में से आप रिलेटेड है। कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, ये लास्ट में आप कीजिएगा, पहले मैं ये कंटिन्यू करा लेती हूँ, ठीक है। तो अब प्रकृति के गुणों में सर्वथा तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना। तो देखिए, एक विवेक ज्ञान की अवस्था होती है, ठीक है। तो विवेक ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है, अर्थात पुरुष को जब प्राप्त होता है, तब वो ये जान जाता है कि बुद्धि अलग है, ठीक है, अर्थात प्रकृति प्रकृति से ही करके आती है ना बुद्धि। तो प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ, अर्थात क्या है, ये मोह है। आप लोग जब सांख्य पढ़ेंगे है ना, तो उसमें मोक्ष का कॉन्सेप्ट आता है ना, विवेक ज्ञान और मोक्ष का। तो पुरुष को जब विवेक ज्ञान अर्थात क्या है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब वो ये जान जाता है कि ये प्रकृति है, ये गुणों से युक्त है, और ये बुद्धि है वो प्रकृति का अंश है ना। मैं पुरुष हूँ, और क्या है, जब मतलब मैं इन सब से अलग हूँ, ठीक है। इन सब के बारे में जब उसको ज्ञान हो जाता है, तब वो क्या है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है ना। तो प्रकृति के गुणों से क्या है, वो तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है। मतलब अब प्रकृति से जो अपने आप को संबद्ध समझते रहता है कि मैं यही हूँ करके, तो उस चीज में अब क्या है, वो आसक्त नहीं रह जाता। उसके गुणों, उससे जो प्रकृति के गुण है उससे क्या है, उसका लगाव समाप्त हो जाता है, तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है, ठीक है, विवेक के ज्ञान के कारण। तब वही अवस्था क्या कहलाती है, पर वैराग्य कहलाती है। एक मिनट, आप लोग इसे और देख लीजिए, कहाँ गया, इसमें मैं भी थोड़ा क्लियर दिया हूँ। हाँ, ये विवेक ख्याति द्वारा, ठीक है, ये पुरुष ख्याति, ठीक है, मतलब पुरुष को क्या है, विवेक ज्ञान के द्वारा गुणों से तृष्णा रहित हो जाना। अर्थात किसके गुणों से, प्रकृति के गुणों से, अर्थात मैं अलग हूँ और प्रकृति क्या है, अलग है। प्रकृति ही त्रिगुणों से युक्त होती है ना। तो अब पुरुष को क्या है, प्रकृति के गुणों से लगाव समाप्त हो जाता है, उससे तृष्णा रहित हो जाता है, और वही अवस्था क्या कहलाती है, हमारी पर वैराग्य कहलाती है। आया समझ में आप लोगों को? यस मैम, पुरुष और ठीक है, प्रकृति के भेद को जानना यानी। जाता है ना, प्रकृति सॉरी पुरुष है, ये जान जाता है कि प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ। इस बात का जब उसको ज्ञान हो जाता है, और वो क्या है, उससे तृष्णा उसको उसके गुणों में, क्योंकि सब चीज क्या है, त्रिगुण युक्त होती है, अब उसके गुणों में उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है। तब इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, पर वैराग्य कहा जाता है, ठीक है। तो आया आप सभी को आज की कक्षा यही तक। मैडम मैं ये चलिए पूछ रहा हूँ, ये सर, हाँ, मैं कौन जो कह रहे हैं कि पता चल जाता है, किसको पता चल जाता है? पुरुष को पता चल जाता है, हैं? पुरुष को पता चल जाता है कि मैं बुद्धि किसको? प्रकृति का अंश मतलब है। मैं कौन, बुद्धि मन किसको पता चल जाता है, ये पूछा। पुरुष को सर, पुरुष को, पुरुष है जो, मतलब दृष्टा को पता चल जाता है कि दृष्टा वो क्या है, एक पुरुष, मतलब पुरुष और बुद्धि के पुरुष और प्रकृति क्या है, जब मिलते हैं आपस में, है ना, तो बुद्धि तत्व की उत्पत्ति है। तो उसी के बाद क्या है, दृष्टा कहलाता है वो। तो उस दृष्टा को ये ज्ञात हो जाता है कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, ठीक है। तो अब क्या है, उसका प्रकृति के गुणों से वो तृष्णा रहित हो जाता है। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, पर वैराग्य कहते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट?